जो क्लूज अभी तक क्राइम ब्रांच को मिल रही है उसी के आधार पर रेड्स भी अब क्राइम ब्रांच कंडक्ट कर रही है। महाराष्ट्र में उस कुर्ला इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है जहां पर ये शूटर्स पिछले 25 दिनों से किराए पे रह रहे थे। किसके जरिए मकान किराए पे लिया, ये सभी जो चीजें हैं वो जांच का भी हिस्सा मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए बनी हुई है। साथ ही एक टीम उस शख्स की भी तलाश कर रही है जिसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, क्योंकि पुलिस को जो पिस्टल रिकवर हुई है, जिस पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, वो 9mm पिस्टल किसने इन शूटर्स को दी, उसको लेकर भी मुंबई पुलिस की एक अलग से टीम जो है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड कर रहा था, और जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि चौथा शख्स कौन, जो लगातार हर लोकेशन दे रहा था, बाबा सिद्दीकी की मूवमेंट के बारे में जानकारी दे रहा था, उनके ऑफिस की लोकेशन शूटर्स को जो है वो दी गई, और इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा हरियाणा और यूपी का जो कनेक्शन सामने आए, क्योंकि शूटर्स वहां के रहने वाले थे, उन स्टेट पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल शाम तक बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इससे पहले सिद्धू मूसेवाला केस में भी मुंबई और दिल्ली पुलिस साथ में मिलकर उस केस को वर्कआउट कर रहे थे। और मेरे पीछे मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स अभी अंदर मौजूद है। रात से ही जो पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ और पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको जो 15 टीमें बनाई गई है वो ग्राउंड पे जाकर वेरीफाई कर रही है, क्योंकि शूटर जो भी थ्योरी बता रहे हैं, मुंबई पुलिस सिर्फ उसी के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि मुंबई पुलिस का साफ तौर पर जतिन बता रहे हैं कि कैसे तीनों राज्यों की पुलिस से संपर्क में रहकर इस पूरे मामले की तफ्तीश आगे की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, दोनों हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी होगी। दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। मुंबई की कोर्ट में शूटर्स की पेशी होगी। जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन दोनों की पेशी होगी, लेकिन तीसरे शूटर की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अब तक, लेकिन हाँ कुछ अपडेट जरूर मिल रहे हैं कि वो कहां का रहने वाला था, किस राज्य के जिले का रहने वाला था। पुलिस वहां पर लगातार संपर्क में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द तीसरे शूटर की भी जानकारी मिल सके। हालांकि अभी कुछ देर पहले अपडेट हमने आपको दी थी कि 4 बदमाश इसमें शामिल थे, लेकिन पुलिस की ओर से अभी 3 बदमाशों के इस मामले में शामिल होने की थ्योरी पर काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। धर्मराज उत्तर प्रदेश से और 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं, और लोग मुंबई में जाने पर रोज का कितना खर्चा होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। रेकी करना और इस तरीके से आक्रमण करके हत्या करना, मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका सफल अनावरण होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से ये यंग दुनिया में बढ़ती जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं एज ए यूपी के फॉर्मर डीजीपी? पूर्व पुलिस महानिदेशक होने के नाते और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बच्चों से, लड़कों से कहूँगा, ग्लैमर के चक्कर में न पड़े। एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यूपी के पूर्व डीजीपी को आप सुन रहे थे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, देखिए आज देर शाम बाबा सिद्दीकी का मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के घर से एक रिपोर्ट तैयार की हमारे सहयोगी ने, आप उस रिपोर्ट को देखिए। अभी रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है बांद्रा वेस्ट के, आप देख सकते हैं मकबा हाइट्स बिल्डिंग के बाहर, जो कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का घर है। हम घर के बाहर ही मौजूद हैं, और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से सिक्योरिटी यहां पर टाइट दिखाई दे रही है। डीसीपी सिक्योरिटी फिलहाल यहां पर है, क्योंकि कूपर अस्पताल में बॉडी को शिफ्ट किया गया है। उसके बाद से ही काफी ज्यादा अलर्ट पर है प्रशासन। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बॉडीगार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की तैनाती यहां पर नजर आ रही है, और बैरिकेड्स भी रोड पर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें मकबा। बड़ी खबर सामने आ रही है, शिव कुमार है तीसरे शूटर का नाम। तीसरे आरोपी की पहचान हो चुकी है। देखिए तीसरा आरोपी जो मुख्य आरोपी माना जा रहा था, इसकी भी पहचान हो चुकी है। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, तीसरे आरोपी की भी पहचान हो चुकी है, शिव कुमार इसका नाम बताया जा रहा है, क्या जानकारी? तो जतिन के पास वापस लौटेंगे। एक और आरोपी जिसकी पहचान कर ली गई है, तीसरा शूटर शिव कुमार, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा की पुलिस के संपर्क में है मुंबई की पुलिस, वहीं अब शिव कुमार के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। शख्स का नाम तो सामने आ चुका है, लेकिन यह कहां का रहने वाला था, क्या इस पर भी कोई मामले दर्ज थे, क्या पुलिस की रडार पर किसी अलग जिले में था, किसी अलग राज्य में था, इस पर तलाश की जाएगी अब। लेकिन अभी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक शिव कुमार है तीसरे शूटर का नाम, जिसकी तस्वीर आपको
आपको दिखा रहे हैं, नीले रंग की शर्ट में आप इस शख्स को देख सकते हैं। धर्मराज कश्यप, गुरमीत, बलजीत सिंह, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शिव कुमार की तलाश जारी है। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से जुड़े हुए मामले की जांच जैसे जैसे क्राइम ब्रांच की टीम करी, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक नया खुलासा हुआ है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको ग्राउंड से एक तस्वीर भी रिपब्लिक भारत की टीम पहुंचा रही है। अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में 4 लोग शामिल है। जी हां, इससे पहले 3 की जानकारी मिल रही थी। तीसरे आरोपी की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी थी। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये खबर मिल रही कि चौथा जो आरोपी है उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी, और चौथा जो आरोपी है वही गाइड कर रहा था। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 और आरोपी नंबर 3। 3 जो आरोपी है उनकी तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 4 लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी ली थी। अब ये खबर मिल रही है यूपी, एमपी, हरियाणा में भी छापेमारी चल रही है। 2.5 से 3 लाख रुपए की सुपारी ली थी। खबर मिल रही है कि 2.5 से 3 लाख रुपए पर आरोपी। 4 आरोपी है, चौथा गाइड कर रहा था। और एक और बड़ी खबर बता दें इस बीच आपको, उत्तर प्रदेश हरियाणा पुलिस के संपर्क में है मुंबई पुलिस। दोनों शूटर्स के बारे में जानकारी मांगी गई है। गुरमेल के बारे में जानकारी जुटा रही है हरियाणा पुलिस। धर्मराज कश्यप का बैकग्राउंड पता कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। गुजरात पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, देखिए पुलिस अब पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें या फिर हम गुजरात की बात करें, अब तीनों ही राज्यों में मुंबई पुलिस जो है लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, और आरोपियों के खिलाफ जो है सबूत इकट्ठा भी वहां पर किया जाएगा और तह तक जाने की कोशिश। अभी आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? आज बिल्कुल देखिए, मुंबई पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि ये पता लगा कि जो एक शूटर है बलजीत सिंह, गुरकील बलजीत सिंह, ये हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। तो हरियाणा पुलिस से जानकारी मांगी गई है कि शूटर के बारे में जो जानकारी है वो दी जाए, वो कब से वहां रह रहा था, उसके ऊपर जो पुराने केसेस है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि कैसे वो पंजाब की जेल में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से मिला और उसके बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उसमें वो शामिल हो गया। इसके अलावा हरियाणा के अलावा यूपी पुलिस से भी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। बहराइच का रहने वाला जो दूसरा शूटर है धर्मराज जिसका नाम है, उसकी पहचान हुई है। तो बहराइच में उसके ऊपर कितने केसेस है, क्या बैकग्राउंड है, उन सभी चीजों को खंगालने के लिए मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस दोनों से संपर्क किया है। जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ 2 शूटर की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, तीसरा शूटर अभी भी फरार है, उसकी पहचान की जा चुकी है। 3 राज्यों में मुंबई पुलिस की जो 15 टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पूछताछ में एक चौथे शख्स का भी जो जिक्र है वो सामने आया कि चौथा शख्स कैसे इन तीनों को फोन के जरिए गाइड कर रहा था। जो लोकेशंस है वो इन तीनों शूटर्स को उस चौथे शख्स ने दी थी और वो हर मूवमेंट पर नजर रखा हुआ था इन तीनों शूटर्स की। तो जैसे जैसे गिरफ्तारियों का दौर इस पूरे मामले में आगे बढ़ेगा, वो चौथा शख्स कौन है और वो किसके इशारे पर इस पूरे वारदात को अंजाम दे रहा था, ये कड़ियां और भी खुलती हुई नजर आएगी। अपडेट इस केस में ये भी है कि 2 शूटर जो अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, इनको कोर्ट पे पेश किया जाएगा। वहां पर अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में मुंबई पुलिस जानकारी देगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि डीसीपी या सीपी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे इसमें पहलू हैं। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर नाम सामने आ रहा है कि कैसे एक जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी काफी एग्रेसिव थे, उनके जो बेटे हैं वो अनशन पर भी बैठे थे। और तीसरा जो पहलू, क्या कोई आपसी रंजिश का मामला था। ये तीनों पहलुओं पर अभी तक की मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, सबूत उनके पास क्या है, उसको लेकर सबूत के आधार पर पूरे मामले में आगे तफ्तीश की जा रही है। जतिन वापस लौटेंगे, प्रगति भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है, लेकिन गुरमेल को लेकर एक और अपडेट मिल रही है। कैथल के बरड़ गांव का रहने वाला था गुरमेल, और जानकारी अभी मिल रही है कि अभी जमानत पर बाहर था। गुरमेल फिलहाल जमानत पर बाहर था, उस पर कई मामले दर्ज हैं और कई मामलों के चलते वो इसके पहले जेल में था, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर चल रहा था। ये जानकारी मिल रही है। 2020 में मर्डर केस में जेल गया था। जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया गुरमेल और जमानत के बाद मुंबई चला गया था। बलजीत सिंह बदमाश के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। दरअसल गुरमेल बलजीत सिंह जिसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है, उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं कि ये कैथल के बरड़ गांव का रहने वाला। यही वजह है कि हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी है क्राइम ब्रांच की टीम और मुंबई पुलिस की टीम, जिससे कि पूरे मामले में जल्द से जल्द तस्वीर साफ हो जाए। तो लगातार देखिए जो 2 आरोपी गिरफ्तारी हुई है, अब उनकी जो हिस्ट्री है वो पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले
में अब रेड भी शुरू हो चुकी है। 3 राज्यों में पुलिस की छापेमारी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में अब रेड भी शुरू हो चुकी है। 3 राज्यों में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है और साथ ही साथ हरियाणा भी शामिल है। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 2 आरोपियों का कनेक्शन निकलकर सामने आया है और अब पुलिस जो है उन आरोपियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश, यानी कि उनके परिवार तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ लगातार आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है और जानने की यही कोशिश कि जो ये हत्याकांड, जो हत्या की गई है बाबा सिद्दीकी की, आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, लगातार देखिए पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा है। अब छापेमारी भी शुरू हो चुकी है 3 राज्यों में। आज बिल्कुल देखिए, जो क्लूज अभी तक क्राइम ब्रांच को मिल रही है उसी के आधार पर रेड्स भी अब क्राइम ब्रांच कंडक्ट कर रही है। महाराष्ट्र में उस कुर्ला इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है जहां पर ये शूटर्स पिछले 25 दिनों से किराए पे रह रहे थे। किसके जरिए मकान किराए पे लिया, ये सभी जो चीजें हैं वो जांच का भी हिस्सा मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए बनी हुई है। साथ ही एक टीम उस शख्स की भी तलाश कर रही है जिसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया, क्योंकि पुलिस को जो पिस्टल रिकवर हुई है, जिस पिस्टल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, वो 9mm पिस्टल किसने इन शूटर्स को दी, उसको लेकर भी मुंबई पुलिस की एक अलग से टीम जो है वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड कर रहा था और जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि चौथा शख्स कौन, जो लगातार हर लोकेशन दे रहा था, बाबा सिद्दीकी की मूवमेंट के बारे में जानकारी दे रहा था, उनके ऑफिस की लोकेशन शूटर्स को जो है वो दी गई और इन सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा हरियाणा और यूपी का जो कनेक्शन सामने आया, क्योंकि शूटर्स वहां के रहने वाले थे, उन स्टेट पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल शाम तक बताया जा रहा है कि मुंबई पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इससे पहले सिद्धू मूसेवाला केस में भी मुंबई और दिल्ली पुलिस साथ में मिलकर उस केस को वर्कआउट कर रहे थे। और मेरे पीछे मैं आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स अभी अंदर मौजूद है। रात से ही जो पूछताछ का जो सिलसिला शुरू हुआ और पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको जो 15 टीमें